बकरों के वनडे का सामान ख़त्म हो गया था तो ये छिलका और छुरी मैं ले आया हूँ। अब हमने अपनी मुर्गियों को दूसरी फीड नहीं डालनी, वो बहुत गर्म होती है, तो उनके लिए मैं ये फीड लाया हूँ। कुछ बाजरा है और बाकी कोई चीज़ें हैं। शापर यहाँ पर अहमद ने रखा तो फट गया था, तो इसलिए बाल्टियाँ हम यहाँ पर ले आए हैं। अब यहीं से डालकर हम उस तरफ ले जाएंगे। और ये मिट्टी का तेल है और ये भी साथ ले आया हूँ। ये हमने स्प्रे करना है अपने कबूतरों के केजेस में, वहाँ पर मच्छरों का इलाज करना है। और मच्छर बहुत ज़्यादा, तो अब्बू ने मुझे बताया है ये जो मिट्टी का तेल है इससे मच्छर भाग जाते हैं। और बाकी अभी हमारा मोर इस तरफ था, सुबह से ना वो नाच रहा है। मैंने बंद कर दिया था वहाँ पर, घर वालों ने निकाल दिया और कब से ना मैं देख रहा हूँ नाच रहा है। और अभी उधर चला गया, फिर परों को फैला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे घर की रौनक माशाल्लाह से इतना प्यारा लगता है ना, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए ना अभी एक पार्टनर की ज़रूरत है। मुझे अब ये भी नहीं कंफर्म पता वो मेल है फीमेल है, और ये भी नहीं पता कि इसको कैसे चेक किया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो फ़िलहाल तो ये हमारे घर में घूम रहा है, और जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा ना तो फिर हम इसकी मेल या फीमेल जो भी हमें चाहिए होगा उसकी हम तलाश करेंगे। लेकिन वो बाद की बात है वैसे वो शरीफ। पहले दिन हमें लगा कि वो बहुत ज़्यादा काटता है, मारता है, हमें भी काटेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। वो तो बेचारा हमारे स्मेल से भी डरता है। बस सारा दिन अपनी घूमता फिरता रहता है। रात को इनके पास आकर खड़े हो जाता है और अजीब तरीके से आवाज़ भी निकालता है, बोलता भी है बड़ा प्यारा सा। तो खैर उनको तो हम देखेंगे बाद में। यहाँ पर हमने आज अपने कबूतर निकाले हुए हैं माशाल्लाह से। चूज़े भी निकाल देते हैं अभी, लेकिन चूज़े यहाँ से सीधा ना वहाँ चले जाएंगे और फिर निकलते नहीं है। बड़ी मुश्किल से ना वहाँ से बाहर आते हैं और सारे टमाटर इन्होंने ख़राब कर दिए हैं। तो चूज़ों को हम तब निकालेंगे जब हमारे कबूतर जो है ना यहाँ से अंदर चले जाएंगे। दोनों बच्चे बाप को तंग कर रहे हैं, बल्कि बाप इनको फीड करवा रहा है। ये देखें किस तरह बाप को तंग कर रहे हैं, और माशाल्लाह से बाप फीड भी करवा रहा है। लेकिन अभी मैं करीब आ गया हूँ ना, तो हो सकता है बाप फीड ना करवाए। और बाकी हमारी शिराजी की फ़ीमेल वहाँ सामने बैठी हुई है, ये वाली भी बैठी हुई है। हमारी लकी हैरी में से भी कोई ना कोई होगा, और यहाँ मुखी भी, और सेंटी की फ़ीमेल भी, यानी कि इनकी माँ जो है ना वो भी यहाँ अंडों पर बैठी हुई है। माशाल्लाह से किंग का मेल और फीमेल यहीं से दाने खा रहे हैं। मैंने इनको निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। खरगोश अगर बाहर निकल आए तो वो ये सारी चीज़ें खा जाते हैं और फिर भागकर अंदर भी नहीं जाते जल्दी, तो इसलिए उनको मैंने वहीं पर बंद रखा है। और शायद ये बाहर निकलने के लिए इसलिए बेताब हो रहे थे। और देखें कितने जल्दी ये दाने खा रहे हैं। हो सकता है वहाँ खरगोश खाते हैं ना, अभी भी खरगोश खा रहे हैं, तो खरगोश शायद इनको ना खाने देती हूँ, तो इसलिए ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी भी ना खरगोश सारे इसमें घुसे हुए हैं, और वही छोटा बच्चा क्या कर रहा है। इनको भी नहीं निकालेंगे, इनके लिए चारे का इंतज़ाम हो जाया करेगा। यानी कि कुछ तो मैं डाल देता हूँ, कुछ मैं इनके लिए ले आता हूँ, और कल से इंशाल्लाह प्रॉपर जो बकरों का चारा आया करेगा वो वाला चारा हम इनको डालेंगे। कोशिश करेंगे अगर इन्होंने खा ली नहीं तो फिर इनके लिए जो रूटीन में चारा डालते हैं वही इनको डाला करेंगे। ये सेम उसी तरह की कबूतरों की भी खुराक है। इसमें सिर्फ एक बाजरा जो है वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है। किंग यहाँ पर है, ये मैंने डाल दिया है। मुझे ऐसे शक पड़ता है कि किंग आएगा, क्योंकि जब मैंने अभी इधर मुर्गियों को फीड डाली है दाना, तो ये किंग का मेल और फीमेल दोनों भागकर उस तरफ गए थे। मैंने किंग को डाला है, और ये मकई खाने के लिए ना हमारी फीमेल आ गई है मोर की। माशाल्लाह से इसने पहले इतने शौक से कभी नहीं खाया ना, मैंने इसको देखा है, और आज फर्स्ट टाइम मैं इसको देख रहा हूँ कि ये बिना डरे मेरे पास यहाँ पर खा रही है। तो ये मेल भी आएगा, और वो तो पक्का रहता है उधर है। उसने तो जगह इतनी खोद ली है ना कि यहाँ नीचे पता लगता है जैसे माली भाई गोडी करके गए हैं, पाँव से खोदता है, और वहीं पर वो दिन को भी रहता है। और जब मैं इधर आता हूँ तब भी वो वहीं पर चला जाता है। अभी मैं यहाँ से हटूँगा तो ये देख रहा है, ये भी आएगा। यहाँ पर सामने दोस्तों देखें, मैंने आपको बताया था कि ये फीमेल को देख कर यहाँ पर ज़रूर आएगा। फीमेल के लिए तो आ गया है, लेकिन फीमेल ने खाना छोड़ दिया। मुझे लगा शायद ये अपना दाना खाने के लिए आया है, लेकिन ये फीमेल के लिए आया है। और मेरे हाथ में यहाँ पर खाद जो कि मैंने यहाँ डालने के लिए लाई है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा घास सूखता जा रहा था, तो माली भाई ने कहा था ये खाद ले आए। ये 2 किलो खाद जो है ना यहाँ इन चारों बॉक्स में काफ़ी हो जाएगी। तो इसको फ़िलहाल हम यहाँ पर रखते हैं, बाद में हम इसका कुछ करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा माशाल्लाह से ये वाला जो पेड़ है ना, ये वाला नीचे आपको मैं करीब जाकर दिखाता हूँ। ये वाला पेड़ हमारा इंशाल्लाह जल्द अंडे देने वाला है, क्योंकि मैंने आज देखा है कि ये फीड एक्सचेंज कर रहे थे, फीमेल बॉक्स के अंदर चली गई है। इन्होंने पहले भी बच्चे दिए थे और माशाल्लाह से अभी भी देने वाले हैं। और यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 2-3 पेड़ और हैं जो कि अंडे देने वाले हैं। और ये वाला जो पेड़ बैठा है ना, जो फीमेल शोर मचा रही है, इसका एक बच्चा जो है ना अंदर माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी हो रही है उसकी। 2 दिन पहले देखा था, उसके बाद मैंने खुद नहीं देखा। ये एग्रेसिव है, फिर अपने बच्चों को मारना शुरू कर देती है। उनके जिस्म पर जख्मों के निशान पड़ जाते हैं और उनको मार भी देती है जान से अक्सर।
अगर मैं इसको ज़्यादा तंग करूँ तो। इसलिए फिर दूसरा दिन मैंने उसको देखा नहीं है, वरना इससे पहले मैं रोज़ाना ही देखता था। इसको यहाँ से भगाते हैं हमें, यहाँ पर आकर। चलो जी निकलो यहाँ से, ये इसके लिए आया हुआ है। और यहाँ पर आपको एक कबूतर का बच्चा नज़र नहीं आ रहा होगा, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है और मरा हुआ है। ये वही लक्कों का बच्चा है जिसका एक बहन जो भाई पहले मर चुके हैं, और ये यहाँ पर था। एक दो दफ़ा मैंने दिखाया था, इसकी आंखों में मैंने कतरे भी डाले थे, इसकी एक आँख ख़राब थी। इसको मच्छरों ने इतना ज़्यादा काटा ना, इसकी आँखें बंद हो गई थी बिल्कुल, और 2-3 दिन से सुस्त बैठा हुआ था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं इसका क्या इलाज करूँ। और आज जब मैं सुबह आया तो ये उस कॉर्नर में वहाँ सामने मरा हुआ पड़ा था। और अभी मैंने इसको देखा है तो इसके यहाँ पर ना इतने छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं जैसे जुएँ होती हैं, और यहाँ पर भी ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कोई घूम रही हैं। तो फ़िलहाल इसको हम कहीं साइड पर रख देते हैं। ये दूसरा बच्चा है लक्कों का इस दफ़ा, जो कि मर चुका है। पिछली दफ़ा उन्होंने एक अंडा ख़राब कर दिया था और एक ही बच्चा निकाला था, जो कि माशाल्लाह से भी घूम रहा है। इसी तरीके से लकी हैरी ने 2 बच्चे दिए थे, जो कि मैंने दे दिए थे। और इस दफ़ा लकी हैरी ने 2 बच्चे दिए थे, जिनमें से एक बच्चा जो प्यारा वाला था, मुझे बहुत पसंद था, वो मर गया था। और अभी एक बच्चा घूम रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस वक्त जो 5 पेयर हैं, वो 5 के 5 पेयर अंडों पर बैठे हुए हैं। हमारा मोर जो है ये मैना के साथ मस्तियाँ कर रहा है, सेम जैसे ये फीमेल को देखकर करता है ना, ऐसे आवाज़ निकाल कर भागता है। ये मैना के पास चला गया है, ये यहाँ पर था फीमेल के पास, इसने मैना देख ली यहाँ पर बैठी हुई। और अभी भी वो देखें मैना उस तरफ गई है तो उनके पीछे पीछे जा रहा था। ये लें जी, मैना उड़ कर गई है, इसने अपने पैरों को बंद ही कर लिया। ये कॉकटेल इतने ढीठ हो चुके हैं, इन्होंने उस बॉक्स का मजाक बना लिया, साथ मेरा भी। ये बॉक्स खोल देते हैं, पता नहीं किसी एक को पता चल गया कि इसको कैसे खोलते हैं। जाता है चोंच के साथ ना, उस कुंडे को ऐसे ऊपर करता है और ये नीचे, और फिर इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है। इस रास्ते से नहीं जाते जो बॉक्स का असल रास्ता है, ये इन्होंने अपना ही एक रास्ता बनाया हुआ है जहाँ से जाते हैं। तो अभी मुझे जाना है जी कबूतरों के केस के अंदर, और वहाँ पर मिट्टी के तेल की स्प्रे करनी है। ये भी मुझे अब्बू ने बताया है। उन्होंने जब वो मरा हुआ बच्चा देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा इसको क्या हुआ। मैंने बताया कि ये मच्छरों का कमाल है। तो उन्होंने कहा कि उनके घर के चारों कॉर्नर के अंदर मिट्टी का तेल थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दो। तो अभी मिट्टी का तेल तो मैं ले आया हूँ, अभी वहाँ अंदर चलेंगे। सिर्फ उनके केस के अंदर ही नहीं, ये जो बाहर वाला जाला है ना, यहाँ पर भी स्प्रे करनी है। और इनको तो खैर नहीं काटता, इनका भी मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक किंग का पेयर और बच्चा है, तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ी थोड़ी स्प्रे करनी पड़ेगी उनके बॉक्स के साथ साथ और दीवारों के साथ साथ। लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से यहाँ पर स्प्रे करनी है। और यहाँ पर सामने एक अंडा टूटा हुआ है, ये देखें अंडा मुझे नज़र आ गया टूटा हुआ, एक भी नहीं है, अल्लाह खैर करे। 2 अंडे मुझे लग रहे हैं। तो अंदर जाता हूँ, देख लेता हूँ कोई बच्चे निकले हैं या किसी ने अंडे तोड़े हैं, लेकिन स्प्रे जो है ना ये मस्ट है। दोस्तों मैं यहाँ पर अंदर तो आ चुका हूँ, और यहाँ पर ज़्यादातर कबूतरों को मैंने निकाल दिया। सिर्फ हमारी हैरी अंडों पर बैठी हुई है। हमारी सेंटी की फीमेल जो है, फीमेल है, अंडों पर बैठी हुई है। वहाँ हमारी एक मुखी की फ़ीमेल अंडों पर बैठी हुई है, और पीछे शिराजी की फ़ीमेल अंडों पर बैठी हुई है, और यहाँ नीचे एक फ़ीमेल अंडों पे बैठी हुई है। तो 5 के 5 फीमेल जो है अंडों पे बैठी हुई हैं। और ये रहा इसका मेल। तो इस मेल को हम पकड़ते हैं यहाँ से और बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे करनी है अभी स्प्रे। तो कोशिश करता हूँ कि जितने कम से कम अंदर कबूतर हों उनको रखा जाए, वो भी मजबूरी में, जो कि अंडों पे बैठे हुए हैं। बाकी सबको मैं बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ नीचे 3 बच्चे, इन 3 बच्चों को भी निकाल देता हूँ, और उसके बाद हम ये अपनी स्प्रे शुरू करते हैं। अंदर मैंने स्प्रे कर दिया, बिल्कुल हल्की हल्की किया। वहाँ सामने आपको शायद निशान नज़र आ रहे हो दीवारों के ऊपर, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दरवाज़ों के ऊपर भी कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा थोड़ा इन जालियों के ऊपर भी हम कर देते हैं, ताकि यहाँ से भी मच्छर अंदर ही ना जा पाए। ये ऐसे कर दिया, इनको कोई नुकसान ना पहुँच जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सामने है। अंदर पहले नहीं थे, चलें ये शुक्र है ख़ुद ही अंदर चले गए हैं। ऐसे ऐसे करते हैं, हो सकता है ये अंदर चला जाए। और यहाँ पर भी बाहर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा यहाँ कर देते हैं, इस तरफ भी। और अभी मुझे इन खरगोशों को या तो बाहर निकालना पड़ेगा या फिर कॉर्नर में करके यहाँ पर भी स्प्रे करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी स्प्रे हो गई है, और बहुत ज़्यादा इसकी बू है, तेज़ वाली बू है। अब तो मुझे लगता है आज की रात कम से कम मच्छर यहाँ अंदर नहीं जाएगा। और अभी ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है, इतना ज़्यादा है। 1 लीटर ये लाया था और मुझे लगा ये सारा इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है। इसको हम संभाल कर रख देते हैं। अब रोज़ाना मैं ये स्प्रे इनको कर दिया करूँगा। इस शापर को मैंने खोल लिया था, और हाथ में मैंने ये वाली खाद जो है ना, इसको उठा भी लिया था। अचानक से मेरा दिमाग काम कर गया, और मैंने सोचा अगर ये खाद मैंने यहाँ पर फेंक दी और मोर ने खा ली या उसने खा ली कूंज ने, तो हो सकता है वो मर जाए। क्योंकि अभी भी ये देखें मोर वहाँ पर बिस्किट खा रहा है। घर वाले बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी, तो बिस्किट वहाँ पर कुछ गिरे थे, और ये मैं कब से देख रहा हूँ यहाँ से वो बिस्किट उठा कर खा रहा है।
और अगर मैंने यहाँ पर खाद फेंक दी तो हो सकता है कि ये खाद खा लें, और ये तो जहर होती है मेरे ख्याल में, तो मर सकते हैं। इसलिए रात को इनको बंद करूँगा और उसके बाद आराम से ये जितनी भी खाद है ना हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ सामने इसके अंदर मैना है। अभी अगर मैं गया और इसको ऐसे नॉक किया या आवाज़ दी तो ज़रूर मैना निकलेगी, लेकिन डर जाएगी, इसलिए मैं आपको भी नहीं दिखा रहा। जो ही ये बाहर निकलेगी, अगर मेरे मोबाइल का कैमरा ऑन हुआ तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। माशाल्लाह से इतने मज़े से निकलती है ना, इतने मज़े से अंदर जाती है और साथ में चिपक जाती है और आराम से फिर अंदर चली जाती है। और मुझे यकीन है कि अब तक उन्होंने अंडे दे दिए हैं। जिस तरह वो आज आ रहे हैं ना, नेस्टिंग इन्होंने बहुत पहले से कर ली थी और मैंने शायद आपको एक दफ़ा दिखाया भी था, तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। लेकिन अभी हम फ़िलहाल इनको नहीं छेड़ते, जो ही इनके बच्चे आएंगे फिर आपको बच्चे दिखाऊंगा। यहाँ सामने मोटर चल रही है और ताज़ा पानी आ रहा है। बिल्कुल हल्की सी टूटी खोली है ताकि मैं देख सकूँ ये नहाते हैं या यहाँ से पानी पीते हैं। इनका जो मेल था अभी इस ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर चला गया और बाकी कबूतर भी ना देख देख के आ गए हैं। और ये फीमेल क्या कर रही है इसके ऊपर जाकर, हो सकता है ये भी आ जाए। और ये मेल दोबारा से आने की कोशिश कर रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें। हो सकता है ये ब्लॉक के ऊपर दोबारा से आ जाए या फिर वहीं से पानी पी ले। बहरहाल अभी बाकी मेरे कबूतर भी आना शुरू हो गए हैं। अल्फा और चार्ली सामने पत्ते खा रहे हैं और ब्रावो आपको यहाँ पर आज नज़र नहीं आएगा, ना उस तरफ ना इस तरफ, क्योंकि हमारे ब्रावो साहब जो है ना यहाँ अंदर घुसे हुए हैं। वो भाग कर आया ये दाना खाने के लिए, जब मुझे देखा तो एकदम से ना वहाँ घुस गया और अभी निकल नहीं रहा। या तो मैं हटूंगा या फिर अंदर जाकर उसको लेकर आऊँगा, तब वो निकलेगा। और मुर्गियाँ बाहर डर से खड़ी हो गई हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा ब्रावो किधर है, देख रहा होगा यहाँ पर खड़े होकर। ये देखें वहाँ सामने खड़ा है और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ से हटता हूँ ताकि ये निकल जाए और उनके पास चले जाए, फिर मैं इनको वंडा डाल सकूँ। ये किंग के बच्चे के पाँव पर जो दाने निकले थे ये पता नहीं क्या हो गया, सूख गए हैं सारे मेरे ख्याल में, और वहाँ उड़कर चला गया। और शिराजी का बच्चा भी उधर ही है। तो खैर ये नीचे आ जाएंगे। अभी हमने पेट्रोल का तो वो कर दिया है छिड़काव यहाँ पर। बाकी किधर है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और किंग हमारा नहा चुके हैं, इसकी फ़ीमेल पता नहीं किधर गई है। दरवाज़ा उनका बंद है और फीमेल यहाँ पर है नीचे। तो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ ताकि इसने जो दाना खाया ना ये अपने बच्चे को जाकर खिलाएगी। किंग का पेयर बार बार अपने घर के सामने जा रहा था, तो मैंने सोचा दरवाज़ा खोल देता हूँ, लेकिन ये सारे आ गए हैं। और ये देखें फीमेल यहाँ पर आ गई और इनका इलाज मेरे पास है ये शापर। अभी देखिएगा वो सारे भाग के, और ये फीमेल और ये भी भाग गई। इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। यहाँ से सारे फूल खा जाती है, इतना ज़्यादा घास है वो खाती नहीं और सारे फूल खा जाती है। फिर मैंने सोचा है कि अब यही एक इलाज बचा है, शापर को ज़ोर से ऐसे करता हूँ सारे भाग कर अंदर चले जाते हैं। और अभी भी दरवाजे में खड़े सारे देख रहे हैं और फिर बाहर आना शुरू हो गए हैं। जो ही किंग का मेल अंदर जाएगा, क्योंकि किंग की जो फीमेल है वो तो वहाँ सामने बैठ चुकी है, अब ये मेल यहाँ पर खा रहा है। जो ही ये दोनों अंदर जाएंगे तो मैं साथ ही खरगोशों को भी बंद कर दूँगा। और बाकी एक बच्चा यहाँ पर रह गया है, इसको भी बंद करना है। फिर उसके बाद हमारे ये सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन चूज़े हमारे सारे वहाँ अंदर चले गए हैं, वहाँ शायद आपको इस तरफ नज़र आ रहे होंगे। तो अभी मुझे इनको भी बंद करना है और उसके बाद इनका मैंने दाना पानी भी चेंज करना है। दाना तो खैर चेंज हो चुका है, अभी सिर्फ पानी रह गया, पानी चेंज करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री हूँ। वो देखें अभी फ़ीमेल को पता है इसने कहाँ जाना है और इसने इस गमले पे जाना है, तो इसलिए अंधेरा पड़ने वाला है ना, तो यहाँ से ये सीधा उस तरफ जाएगी और इस गमले पे मेल फीमेल बैठ जाएंगे। और ये जो है ना ये यहाँ सामने चला जाएगा। जल्दी से चूज़ों को बंद करते हैं, इससे पहले अंधेरा पड़ जाए और फिर ये मुझे मिले ही ना। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।